गिर गई। समय की पाबंदी नहीं है। धमाका, और वो जिसका इंतजार पूरा देश कर रहा था कि कैसे ये बिल्डिंग धराशायी होगी, और ये दोनों बिल्डिंग ज़मींदोज़ हो चुकी हैं। लेकिन धुएं का जो गुबार है वो उम्मीद से कहीं ज्यादा है। जो लोग ये आशंका व्यक्त कर रहे थे कि धुआं कैसे होगा, पूरे इलाके में धुआं धुआं हो जाएगा, ये धूल का गुबार। उम्मीद हम कर सकते हैं कि आसपास के घरों में जो लोग मौजूद हैं उनको किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो। ये जोरदार धमाके के बाद की ये तस्वीरें आपके सामने हैं। चारों तरफ धुएं का ये गुबार दिखाई दे रहा है और वो बहुत बड़े इलाके को अपनी चपेट में ले चुका है, बहुत बड़े इलाके को अपनी चपेट में ले चुका है। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं, अचानक से ही ये ट्विन टावर 32 मंजिला 30 मंजिला ये ट्विन टावर धराशायी होते हैं। जोरदार आवाज आती है, चारों तरफ कंपन महसूस किया जाता है। इस वक्त हम 500 मीटर की दूरी पर है, लेकिन यहाँ पर भी एक अलग तरह का वाइब्रेशन महसूस किया गया। और आपको बता दें, जोरदार धमाके के बाद हम देख पा रहे हैं तस्वीरों में चारों तरफ सिर्फ धुएं का गुबार नजर आ रहा है। आसपास कुछ बिल्डिंग जरूर हैं, लेकिन ईश्वर ने किसी दूसरी बिल्डिंग का कोई नुकसान पहुंचा हो। आसपास कुछ बिल्डिंगें इस समय जरूर हमें दिखाई दे रही हैं, लेकिन वो जो ट्विन टावर थे, जो गगनचुंबी दोनों ही इमारतें थी, वो धराशायी हो चुकी हैं। और धुएं का ये गुबार आप देख पा रहे हैं, जोरदार डस्ट अपने साथ लेकर आए हैं। और वहां पर मौजूद जो, और आपको ये भी बताते चले कि इस वक्त लाखों की तादाद में, जैसा कि मैं देख पा रही हूँ, जितना भी ग्रीन बेल्ट का एरिया है, यहाँ पर बहुत बड़ी तादाद में लोगों की मौजूदगी है। अपने हाथों में मोबाइल कैमरे लिए हुए अलग अलग हिस्सों में लोग इसका गवाह बनना चाहते थे। और जब धीरे धीरे ये धुआं जब कम होगा, फिर वहां की तस्वीर साफ हो पाएगी कि एक्चुअल कंडीशन अभी वहां की है क्या दूसरी इमारतों को भी नुकसान पहुंचा है, या वास्तव में जो दावा किया जा रहा था उस दावे के मुताबिक किसी और बिल्डिंग को कोई नुकसान नहीं पहुंचा और यहाँ पर सब कुछ ठीक ठाक रहा। ये तस्वीरें हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, ये लाइव तस्वीरें इस वक्त आप देख पा रहे हैं। धीरे धीरे जो गुबार है, जो जबरदस्त तरीके से धुएं का गुबार, वो अब थोड़ा कम जरूर हुआ है, लेकिन फिर भी आसपास कुछ दिख पाना इतना दिख पा रहा है तस्वीर में। जब बात हुआ उसके बाद किस तरह की परिस्थिति बनी, हिंदुस्तान ऐसा हुआ है कि दो इमारतों को ब्लास्ट करके गिरा दिया गया हो, लेकिन इंतजार किया जा रहा है। आज तक स्पेशल कैमरे से, आज तक के स्पेशल कैमरे से जरा गौर से देखिए, ये इमारत जो खड़ी थी, उसके बाद जोरदार ब्लास्ट होता है, आप देख पा रहे हैं तस्वीरों में। और फिर कुछ देर में धुएं का गुबार किस तरह से पूरे इलाके को अपनी चपेट में ले लेता है। आज तक के स्पेशल कैमरे से ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जब पूरा का पूरा हिस्सा काले धुएं के गुबार से भर गया। उम्मीद हम कर सकते हैं कि कम से कम दूसरी जो तमाम और बिल्डिंग्स हैं वो क्षतिग्रस्त नहीं हुई हो। हालांकि इलाके को पूरी तरह से खाली किया जा चुका था, वहां से लोगों को निकाला जा चुका था, लेकिन हम उम्मीद कर सकते हैं कि दूसरी इमारतों को नुकसान नहीं पहुंचा हो, या जो ऑपरेशन को अंजाम देने में लगे हुए थे वो भी पूरी तरह से सुरक्षित हो। हालांकि अभी आपको बता दें, अभी की तस्वीरें धीरे धीरे करके जो है वो थोड़ा कम जरूर हुआ है, जिसके बाद वहां की दूसरी इमारतों को हम देख पा रहे हैं। लेकिन क्या कई दूसरी इमारतें भी इसकी चपेट में आई हैं? यह सब कुछ कहे के मुताबिक हुआ, यानी कि फव्वारे की तरह ये अचानक एक ही जगह पर गिरा। इसके लिए थोड़ा सा इंतजार हमें करना होगा, लेकिन आज तक पर स्पेशल कैमरे से, स्पेशल इफेक्ट के जरिए ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। नोएडा का ट्विन टावर ढहा दिया गया, नोएडा का भ्रष्टाचार में लिप्त ये टावर, जिसके गठजोड़ ने बहुत सारे सवाल हिंदुस्तान
के सामने खड़े हुए थे स्पेशल इफेक्ट के जरिए अपने के जरिए दिखा रहे हैं आज तक पर जब इस बिल्डिंग को धराशायी किया गया, गिराया गया, जमींदोज किया गया, मिट्टी में मिला दिया गया, तब की परिस्थिति क्या बनी हुई थी। हमारे स्पेशल कैमरे वहां की तस्वीर आप कुछ ही देर के बाद जब ट्विन टावर को धराशायी किया गया तो तालियां भी यहाँ पर बजाते हुए कई लोग नजर आए, लेकिन अब इंतजार किया जा रहा है उन तस्वीरों का कि इसका मतलब किस तरह से दिखता है। जब धुएं का ये गुबार थोड़ा कम होगा तो शायद वो तस्वीर और बेहतर नजर आएगी। और इसी के साथ ही साथ कि क्या दूसरे बिल्डिंग उनको तो किसी तरह का नुकसान नहीं पहुंचा, वो पश्चिमी यानी कि बुलंदशहर वहाँ के लोगों को थोड़ा सतर्क रहने की जरूरत है या इनको इस तरह की कोई परेशानी हो उनके लिए आज का दिन काफी चुनौती है। प्लीज आप अपना ख्याल रखें, मास्क लगा के। और ये तस्वीरें स्पेशल इफेक्ट से देखिए कैसे मलबे में 30 मंजिला मौजूदा वक्त में 800 करोड़ रुपए जिसकी कीमत थी वो धूल में मिल चुका है। ये तस्वीरें आपके सामने हैं, ये आज तक के स्पेशल कैमरे और स्पेशल इफेक्ट से आपको वो तस्वीरें दिखा रहे हैं। अपनी आंखों के सामने आपने देखा कि किस तरह से हिंदुस्तान में पहली बार ऐसा होता है जब दो बड़ी बड़ी ऊंची इमारतें, जो एक 32 मंजिला स्टूडियो अपार्टमेंट से भरी हुई जबकि दूसरी 30 मंजिला जो नॉर्मल बिल्डर फ्लैट होते हैं वो थी, उसको धराशायी करने में कामयाबी हासिल हुई है। ये तस्वीरें आपके सामने है। उम्मीद यही कि जब धुएं का गुबार कम हो तो उसके आसपास किसी भी तरह की कोई परेशानी जो वहां पर रहने वाले लोग हैं उनके सामने खड़ी ना हो, इस तरह की हम उम्मीद कर सकते हैं। आप देख पा रहे हैं अपेक्स टावर जो 32 मंजिला 448 फ्लैट वाला था वो भी पूरी तरह से धराशायी हो चुका है, मलबे में तब्दील हो चुका है। 3 से 4 मंजिला ऊपर उठा हुआ मलबा इस वक्त हमें टीवी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। और आपको बता दें दूसरा सेन टावर जो 30 मंजिला का था जिसमें एक फ्लोर पर 12 स्टूडियो के हिसाब से हर फ्लोर पर 372 स्टूडियो अपार्टमेंट वो भी पूरी तरह से नेस्तनाबूद हो चुका है। इन तस्वीरों को हमारे आज तक के स्पेशल कैमरे की नजर से आप देखिए जिसके जरिए आप समझ पाएंगे कि जब जोरदार धमाका होता है भ्रष्टाचार पर तो उसके बाद किस तरह की तस्वीर बनती है। उम्मीद यही कि पूरब से लेकर पश्चिम तक, उत्तर से लेकर दक्षिण तक और खासतौर से नोएडा और एनसीआर के इलाके में इस तरह की जहमत नहीं उठाए, इस तरह की कोई कोशिश नहीं करे जो नियमों का उल्लंघन करती हो, क्योंकि अगर आप ऐसा करेंगे तो फिर आपका हश्र भी टावर का हुआ है। ये तस्वीरें आपके सामने है जो टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। आपको बता दें इम्प्लोजन तकनीकी का इस्तेमाल किया गया जिसके बाद चीजें अंदर की ओर सिमटती हैं। हालांकि जो मलबा था वो तो जरूर इस वक्त हमें दिखाई दे रहा है एक पर्टिकुलर में ही गिरा हुआ, लेकिन हिस्सों को थोड़ी क्षति जरूर पहुंची होगी, लेकिन धुएं का जो जबरदस्त गुबार था उसने पूरे के पूरे इलाके को अपनी चपेट में ले लिया। आपको पता है आज ये जो से देख रहे हैं लगातार इसमें 350 से ज्यादा वर्कर लगे हुए थे इस काम को अंजाम पहुंचाने के लिए। 10 बड़े सीनियर इंजीनियर्स की टीम लगी हुई थी जो अपनी वर्क फोर्स के साथ यहाँ पर लगातार